हेलो फ्रेंड्स, रिलेशनल डेटाबेस यानी कि आरडीबीएमएस इस सब्जेक्ट की हमने जो एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है। इस एमसीक्यू की सीरीज के लेक्चर नंबर 9 में हम जिस टॉपिक के एमसीक्यू देखने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 7, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। तो इस ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इस टॉपिक के जो है टोटल 30 प्लस एमसीक्यू इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, collection of operations that perform a single logical unit of work are called dash dash। इसके ऑप्शन ए व्यूज, ऑप्शन बी ब्लॉक्स, ऑप्शन सी यूनिट्स एंड ऑप्शन डी ट्रांजैक्शंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ट्रांजैक्शंस। कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन दैट फॉर्म अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क आर कॉल्ड ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is a property of transaction। तो इसके ऑप्शन ए एटॉमिसिटी, ऑप्शन बी ड्यूरेबिलिटी, ऑप्शन सी कंसिस्टेंसी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ट्रांजैक्शन की जो है टोटल 4 टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है, उसे जो है एसीआईडी प्रॉपर्टीज कहा जाता है, यानी एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ये जो है 4 प्रॉपर्टीज है ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसलेशन इन आइसोलेशन प्रिजर्व्स द डैश डैश ऑफ द डेटाबेस। तो इसके ऑप्शन ए आइसोलेशन, ऑप्शन बी कंसिस्टेंसी, ऑप्शन सी ड्यूरेबिलिटी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कंसिस्टेंसी। एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसलेशन इन आइसोलेशन प्रिजर्व्स द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a property of a transaction। तो इसके ऑप्शन ए स्पेसिफिकेशन, ऑप्शन बी आइसोलेशन, ऑप्शन सी कंसिस्टेंसी एंड ऑप्शन डी ड्यूरेबिलिटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन है उसकी जो ऑल प्रॉपर्टीज है वो याद रखने के लिए जो है एसीआईडी, ये जो शॉर्टकट है ये आप याद रख लीजिए। तो इससे जो है आपको पता चल जाएगा कि ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी कौन सी है और कौन सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर इंश्योरिंग ड्यूरेबिलिटी। इसके ऑप्शन ए रिकवरी सिस्टम, ऑप्शन बी एटॉमिक सिस्टम, ऑप्शन सी कॉन्करेंसी कंट्रोल सिस्टम एंड ऑप्शन डी कंपाइलर सिस्टम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रिकवरी सिस्टम। रिकवरी सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर इंश्योरिंग ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following system is responsible for ensuring isolation। तो इसके ऑप्शन ए रिकवरी सिस्टम, ऑप्शन बी एटॉमिक सिस्टम, ऑप्शन सी कॉन्करेंसी कंट्रोल सिस्टम एंड ऑप्शन डी कंपाइलर सिस्टम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कॉन्करेंसी कंट्रोल सिस्टम। कॉन्करेंसी कंट्रोल सिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर ensuring isolation property। Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a transaction state। इसके ऑप्शन ए एक्टिव, ऑप्शन बी पार्शियली कमिटेड, ऑप्शन सी फेल्ड एंड ऑप्शन डी सक्सेसफुल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल इज नॉट अ ट्रांजैक्शन स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a transaction that not been completed successfully is called as dash dash। तो इसके ऑप्शन ए compensation transaction, ऑप्शन बी aborted transaction, ऑप्शन सी active transaction एंड ऑप्शन डी partially committed transaction। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी aborted transaction। A transaction that has not been completed successfully is called aborted transaction। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस इन कॉन्करेंसी कंट्रोल आर टर्म्ड एज डैश डैश। तो इसके ऑप्शन ए सीरियल, ऑप्शन बी शेड्यूल्स, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्शन डी टाइम टेबल्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शेड्यूल्स। द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस इन कॉन्करेंसी कंट्रोल आर टर्म्ड एज schedules। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कीम दैट कंट्रोल द इंटरेक्शन बिटवीन executing transaction is called as dash dash। तो इसके ऑप्शन ए कॉन्करेंसी कंट्रोल स्कीम, ऑप्शन बी मल्टी प्रोग्रामिंग स्कीम, ऑप्शन सी सीरियलाइजेशन स्कीम एंड ऑप्शन डी शेड्यूल स्कीम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कॉन्करेंसी कंट्रोल स्कीम।
the scheme that control the interaction between executing transaction is called as concurrency control scheme. Next question है, if a schedule S1 can be transformed into the schedule S2 by a series of swaps of non-conflicting instructions, then S1 and S2 are dash dash. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नॉन कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट, ऑप्शन बी इक्वल, ऑप्शन सी कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट एंड ऑप्शन डी आइसोलेशन इक्विवेलेंट. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट. If schedule S1 can be transformed into the schedule S2 by series of swap of non-conflicting instruction, then S1 and S2 are conflict equivalent. Next question है, I and J are dash dash if they are operations by different transactions on a same data item and at least one of them is a right operation. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए conflicting, ऑप्शन बी ओवरराइटिंग, ऑप्शन सी आइसोलेटेड एंड ऑप्शन डी ड्यूरेबल. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कॉन्फ्लिक्टिंग. I and J are conflicting if they are operations by different transactions on the same data item and at least one of them is a right operation. Next question है, a schedule is dash dash if it is conflict equivalent to a serial schedule. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ऑप्शन बी कॉन्फ्लिक्टिंग, ऑप्शन सी नॉन सीरियलाइजेबल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कॉन्फ्लिक्ट serializable. A schedule is conflict serializable if it is conflict equivalent to a serial schedule. Next question है, the set of dash dash of a precedence graph consists of all transactions participating in the schedule. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए vertices, ऑप्शन बी edges, ऑप्शन सी directions एंड ऑप्शन डी none of the above. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए vertices. The set of vertices in the precedence graph consists of all the transactions participating in the schedule. Next question है, a dash dash of the transaction can be obtained by finding a linear order consistent with a partial order of the precedence graph. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए serializability order, ऑप्शन बी डायरेक्शन ग्राफ, ऑप्शन सी प्रेसिडेंस ग्राफ एंड ऑप्शन डी शेड्यूलिंग स्कीम. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर. अ सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द ट्रांजैक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग लीनियर ऑर्डर कंसिस्ट विथ पार्शियल ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंस ग्राफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांजैक्शन दैट परफॉर्म ओनली वन ऑपरेशन इज कॉल्ड एज डैश डैश. इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पार्शियल शेड्यूल, ऑप्शन बी कंप्लीट शेड्यूल, ऑप्शन सी डिपेंडेंट शेड्यूल एंड ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट शेड्यूल. इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पार्शियल शेड्यूल. A transaction that perform only one operation is called as a partial schedule. Next question है, the phenomenon in which one failure leads to series of transaction rollback is called as dash dash. इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैस्केडिंग रोलबैक, ऑप्शन बी कैस्केडलेस रोलबैक, ऑप्शन सी कैस्केड कॉज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कैस्केडिंग रोलबैक. The phenomenon in which one failure leads to series of transaction rollback is called as cascading rollback. Next question है, the average time for a transaction to be completed after it has been submitted is called as dash dash. इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम, ऑप्शन बी एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, ऑप्शन सी एवरेज रिएक्शन टाइम एंड ऑप्शन डी मिनिमम रिएक्शन टाइम. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एवरेज रिस्पॉन्स टाइम. द एवरेज टाइम फॉर अ ट्रांजैक्शन टू बी कंप्लीटेड आफ्टर इट हैज बीन सबमिटेड इज कॉल्ड एज एवरेज रिस्पॉन्स टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ शेड्यूल इज इक्विवेलेंट टू अ सीरियल शेड्यूल इट इज कॉल्ड एज डैश डैश. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सीरियलाइजेबल शेड्यूल, ऑप्शन बी इक्विवेलेंट शेड्यूल, ऑप्शन सी कमिटेड शेड्यूल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सीरियल शेड्यूल. इफ द शेड्यूल इज इक्विवेलेंट टू सीरियल शेड्यूल इट इज कॉल्ड एज अ सीरियलाइजेबल शेड्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ शेड्यूल. तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पार्शियल शेड्यूल, ऑप्शन बी डिपेंडेंट शेड्यूल, ऑप्शन सी रिकवरेबल शेड्यूल,
एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। All these three are the types of the schedule: partial schedule, dependent schedule, and recoverable schedule. Next question है, which of the following is a transaction isolation level as specified by SQL standard? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए serializable, ऑप्शन बी repeatable read, ऑप्शन सी read committed, एंड ऑप्शन डी all of the mention। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए serializable। Serializable is a transaction isolation level as specified by SQL standard. Please like the video and subscribe the channel Code Learning for more MCQ videos. Next question है, dash dash allows only committed data to be read and further requires that no other transaction is allowed to update it between two read of the data item by a transaction. इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए read uncommitted, ऑप्शन बी serializable, ऑप्शन सी repeatable read, एंड ऑप्शन डी read committed। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी repeatable read। Repeatable read allows only committed data to be read and further require that no other transaction is allowed to update between two read of the data item by transaction। Next question है, dash dash allows only committed data to be read but does not require repeatable reads। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रीड अनकमिटेड, ऑप्शन बी सीरियलाइजेबल, ऑप्शन सी रिपीटेबल रीड, एंड ऑप्शन डी रीड कमिटेड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रीड कमिटेड। रीड कमिटेड अलाउज ओनली कमिटेड डेटा टू बी रीड बट डज नॉट रिक्वायर रिपीटेबल रीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश अलाउज अनकमिटेड डेटा टू बी रीड। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रीड अनकमिटेड, ऑप्शन बी सीरियलाइजेबल, ऑप्शन सी रिपीटेबल रीड, एंड ऑप्शन डी रीड कमिटेड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रीड अनकमिटेड। रीड अनकमिटेड अलाउज अनकमिटेड डेटा टू बी रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रिगार्ड टू ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एनी डीबीएमएस शुड बी कैपेबल ऑफ डैश डैश। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंश्योरिंग दैट ट्रांजैक्शन आर फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर यूजर्स, ऑप्शन बी part of transaction are not lost due to failure, option C transaction do not make database inconsistent, and option D all of the above। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी all of the above। For transaction processing DBMS should be capable of all these things। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is ACID property of transaction। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, डेटाबेस, ऑप्शन बी एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ऑप्शन सी एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंट एंड ड्यूरेबिलिटी, एंड ऑप्शन डी एटॉमिसिटी, कॉन्करेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। दीज आर द ACID प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in order to undo the work of transaction after last commit, which one should be used? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्यू, ऑप्शन बी कमिट, ऑप्शन सी रोल बैक, एंड ऑप्शन डी फ्लैशबैक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रोल बैक। In order to undo the work of transaction after the last commit, rollback should be used। Next question है, in case of any shut down during transaction before commit, which of the following statement is done automatically? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्यू, ऑप्शन बी कमिट, ऑप्शन सी रोल बैक, एंड ऑप्शन डी फ्लैशबैक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रोल बैक। इन केस ऑफ एनी शटडाउन ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन बिफोर कमिट, रोल बैक स्टेटमेंट इज डन ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द consistency during transaction database provides। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कमिट, ऑप्शन बी एटॉमिक, ऑप्शन सी फ्लैशबैक, एंड ऑप्शन डी रिटेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एटॉमिक। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, a transaction completeness is executing is said to be dash dash। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कमिटेड, ऑप्शन बी एबॉर्टेड, ऑप्शन सी रोल बैक, एंड ऑप्शन डी फेल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कमिटेड। A transaction completeness, its execution is said to be committed। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
आप जो ये चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।